मोहम्मद शामी ने रिप्लाई किया, वो आपने देखा जो शामी का रिप्लाई आया था? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई। मोहम्मद शामी ने कहा कि दूसरों की भी कामयाबी को एंजॉय करें, और उस पर उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है। जो उन्होंने हसन रजा को रिप्लाई किया, या जहां से जिस सेक्टर से भी ये रिप्लाई आया था कि आपका लोकल टूर्नामेंट में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमारे भी जो वर्ल्ड कप है, और हमारे भी जो इस तरह की बात करते हैं, हम उन्हें भी ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई बात कर रहे हो, दूसरे मुल्क में जा रही है, वहाँ बेइज्जती होगी, तो कोई भी ऐसी बात करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया कर। कि कभी कभी जवाब जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। अगर आप इग्नोर करेंगे, ये हर रोज एक नई नई बात आएगी। एक ही दफा पिछवाड़े पे लात लुआए, पाँव पाँव की आवाज आएगी और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप यकीन करें। फिर किसी की औकात ना जुर्रत रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे को ऐसा ही जवाब देना चाहिए, जैसे को तैसा। टेस्ट क्रिकेटर ये बात बोल रहा है कि इंडिया को मखसूस किस्म की बॉलिंग दी जाती है। अली मतलब हद हो गई है। पहले तो कोई दूसरी बॉलें, हाँ ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। अबे कहां से लेकर आ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहाँ पे ये वाला मंजन मिलता है। कमाल हो गया, मतलब लोग लगे हुए इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रही है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकायदा ये कहा गया कि यार ये मैच जो है फिक्स है जी। आप लोगों का जो लेवल है ना, जो लेवल है, मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स वाला नहीं लगता कि जी आप कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए थे, लेकिन आपकी शक्लें देख के लगता है कि आप कोई पंगी, कोई मरासी, कोई फुद्दड़ किस्म के लोग हो। लिटरली बता रहा हूं। उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था, और अगर बुरा ना हो, अगर सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे, तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी। और वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। जय हिंद दोस्तों आजकल जिस तरीके से हमारी भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान, यानी कि दोस्तों 8 के 8 मैच, और दोस्तों 8 के 8 मैच भारतीय टीम ने अपने हाथ कर लिया है। दोस्तों भारतीय टीम तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रही, लेकिन दोस्तों इसी को देखते हुए शुभमन गिल और सिराज से कंपेयर पाकिस्तानी कुछ बल्लेबाज और गेंदबाज से किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले इन पाकिस्तानियों का ये मानना था कि हमारे कप्तान बाबर आजम ने दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, तो वहीं शाहीन अफरीदी ने दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इस आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान शुभमन गिल और सिराज ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड तोड़े, उसी टाइम से ही इन पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद हो गया है। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज सिराज और शुभमन गिल ने अच्छा प्रदर्शन किए कि इन पाकिस्तानी बल्लेबाज और गेंदबाज को बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले, यानी कि इन दोनों से टॉप लेवल पर आगे हमारे भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाजों ने। तो दोस्तों इन्हीं सभी को देखते हुए पाकिस्तानियों की जलकर के फट गई है, और इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि अभी तक भी ये शुभमन गिल और सिराज और बहुत सारे ऐसे भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे टीम के आगे कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आजकल हमारे भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, कि इन पाकिस्तानियों को दिखता मन जा रहा है। वसीम अकरम साहब को ले आए, वो उधर बैठे हैं यार, उनको ले आए। वसीम अकरम साहब की तो खैर अभी मैं क्या बात करूं, वो पीछे उनका जो एपिसोड हसन रजा साहब भी उन्होंने जो बयान दिया है, मेरे ख्याल है बिल्कुल बिलो द बेल्ट लेवल उन्होंने बात की है। अगर आप एक टीवी चैनल पे बैठे हैं, आप एटलीस्ट अपने एक क्रिकेटर होने के नाते, आपका पाकिस्तानी होने के नाते एक बंदे में थोड़ी सी होती है कि यार थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है। आप देख लें गौतम गंभीर ने क्या क्या बातें नहीं की होंगी इंडिया के बारे में, पर आज तक किसी एक्स प्लेयर ने उसके खिलाफ बात नहीं की है। और जब आपकी रोजी रोटी लगी होगी, जब रोजी रोटी आपकी दूसरे मुल्कों में लगी होगी, जब इंडिया के आप फैंस की तरफ देख रहे होंगे कि यार मेरी फॉलोइंग कम ना हो जाए, तो ऑफ कोर्स ऐसे बयान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आप देखेंगे इस तरह के मजीद भी वो आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी ह्यूज फैन बेस जो इंडियन फॉलोइंग है। आपका कोई भी पुराना क्रिकेटर है वो उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकता इंडियंस के खिलाफ। तो दिस इज वेरी सिंपल, बट ये इस तरह होना नहीं चाहिए। हसन भाई को जाता है कि ये करते हैं, हाँ बिल्कुल हसन भाई करते हैं, और इनके अलावा और जो भी करता है उस क्रेडिट की बात नहीं है इसमें। तो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से खेला हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये कि हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा होता है इस चीज में। मैं भी यही कहता हूँ कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है जी आपको समझ नहीं आई है, बॉल नहीं हो सकती है, एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं भी अगर कहूँ ठीक है जी, अगर नहीं जी ये बात ठीक नहीं है कि आपने बॉल लिखी है, ऐसे नहीं हो सकता, बट इसमें कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। पर कोई फैक्टर तो होगा। मैं तो ये भी हैरान हूं कि भाई 99 से लेकर 2007 तक इनविजिबल टीम थी, ऑस्ट्रेलियन अनबीटेबल थे, मैगराज जैसा बॉलर, गिलेस्पी, कैस्परवेग, शेन वॉन जैसे, उन्होंने आज तक हमने किसी टीम को नहीं देखा 3-4 टीमों को इकट्ठे उन्होंने 100 से नीचे आउट कर दिया हो। तो ऑफकोर्स मेरे ख्याल में भी कुछ तो है।
आप कहें जी बॉल है, बैट है, पिच है, वो एक लंबा डिबेट है उसमें, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है, बट आई एम श्योर कि कुछ तो चल रहा है पीछे, एज एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई, तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करता था, मुझे अभी तक याद है, वो एक टेस्ट मैच की सीरीज थी जिसमें एक ही पैर दिखा के उन्होंने 6 बार नो बॉल दे दी, एक अच्छा भला स्कैंडल बन गया। तो उस टाइम जब थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ उस तरह हो सकता है, तो आजकल के ज़माने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ और कुछ नहीं हो सकता। हमने नहीं देखा डीआरएस का यूज़ किस तरह हो रहा है, या फिर और जिस तरह बेनिफिट दिया जा रहा है इंडियन टीम को। तो अगर कोई इस पर बात कर रहा है और अगर आपका उससे आप नहीं भी मानते उसकी बात, बट आप उसको एक रिस्पेक्टफुली आप उसका आंसर करते हैं, दिस इज नो वे आवर ग्रेट्स हैव टॉक्ड अबाउट। हमें भी उनका पता है कि भाई वो वाकई बड़े उन्होंने गेम के किए, बट हमें ये भी पता है कि उन्होंने नुकसान भी कितना पहुंचाया है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट को सालों के सामने। आप गुस्से में लग रहे हैं? अरे गुस्सा फिर आ जाता है इस तरह की बात सुन के कि या तो उनका दामन बड़ा पाक साफ हो, वो बात करें तो हम भी सुनेंगे यार नहीं यार ये बंदा ठीक था, बट जिसका दामन खुद टेंटेड है और वो इस तरह की एक टीवी पे आके किसी एक्स क्रिकेटर के बारे में इस तरह की बात करते, मेरी तो समझ से टोटली बाहर है। बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आप क्या बोलेंगे भाई? फखर के बाद अगर पाकिस्तान के लिए कोई खेला है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान का बदला लिया उसने मैक्सवेल ने, ठीक है, फिर ये कि पाकिस्तान के फेवर में गया ये मैच, तो यार कम से कम ये तो देखा करो, मैच तो खत्म होने दो पहले पूरा। कैसे ऐलान कर दिया, कैसे फिक्स नजर आ ये गया? जो बातें आ रही हैं, ये कि उनको इंडिया को अलग बॉल दी जा रही है, या बॉल का ऑन्स कम है या वजन कम है, आपको लगेगा ये क्रिकेटर भी जो सोशल मीडिया से थोड़े इंस्पायर हो गए कि जितनी ज्यादा ऑल फॉल बोलेंगे इतना ज्यादा वायरल होंगे? अली देखिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है और एक टेस्ट क्रिकेटर होता है। एक वो होता है जो कम उम्र में आ जाए, जिसमें अकल भी नहीं आई, क्रिकेट आ गई, ठीक है, जब क्रिकेट आई तो अकल चली गई, मतलब ये वाला भी सीन, तो यार क्रिकेट से ही बाहर हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चलता फिरता आदमी इस तरह, मुझे हैरत इसलिए यार कह दिया आपने कि भाई मुझे हैरत इसलिए है कि ये शख्स वो बातें कर, हमारे शो पे भी हसन रजा होते हैं कि इनको तो बलूगत ही क्रिकेट के मैदान में मिली है, ये तो 14 साल की उम्र में आ गए थे, बड़े इन्होंने सारे इम्तिहान ग्राउंड में पास किए, इन्होंने कोई इम्तिहान क्लास में जाके पास नहीं किया, क्रिकेट पहले आ गई थी, ठीक है, अब जब अकल आई तो क्रिकेट चली गई, उनका थोड़ा सा मसला है। कुछ नज़र ने जुमला कहा कि ऐसा लगता है कि कोई दूसरी बॉल यूज हो जाती है यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर ने जब इंडिया की टीम बॉलिंग कर रही होती है। मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड कप में नहीं हो सकता। वसीम भाई ने भी कहा फिर तो सबसे ज्यादा स्विंग हम करते थे, सबसे ज्यादा स्विंग तो वो किया करते थे, उन्होंने कहा फिर तो हम भी किस तरह की बॉलिंग करते थे। इस पे तो और भी वसीम भाई बहुत सारी बातें पहले भी होती थी, छोड़े अभी वर्ल्ड कप में ये वाली बातें नहीं करेंगे, कोई बहुत सारी बातें कहते थे कि भाई ये बॉल टेम्परिंग, ये बात बताऊं, ये एक समझदार तज़किया होता है, वो वर्ल्ड क्लास, ये एक समझदार, क्योंकि आपने क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया वर्ल्ड क्रिकेट में। लोग आपको सीरियस नहीं लेते, आपके फजूल बयानात चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए, आपने चैनल के ऊपर बैठ के चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए क्रिकेट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है, क्रिकेट का इन्होंने तमाशा बना दिया है, और आप में आपकी अकल में नशा है, नशे भरे हुए हैं। ये तो भंगी मरासी चंगड़ लगते हैं, ये पाठी किस्म के छपड़ी लोग हैं ये, और इनको जी क्रिकेटर बना दिया जी, एक्स क्रिकेटर जी, लेजेंड, मेरा छनकना यार, उन्होंने बोल दिया है भाई साहब जिसका इंडियन फैंस को था इंतजार, आ गया वो शाहकार शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज हैज dethroned and replaced बाबर आजम and Chaincha Afridi from the rank of ODI number 1 batter and number 1 bowler। और अब इंडियंस का राज है T20 ODI रैंकिंग्स के अंदर, चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले 3-3 पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तनहा बाबर आजम है, और ना फखर हैं ना इमाम हैं। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है, तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ODI क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपल हो गई। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, 900 दिन से ऊपर उन्होंने अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखा, और 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया, वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया, सॉश बकलिंग एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी। अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डिंगी से ही वाज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। दोस्तों आपने जैसे देखा कि हमारे भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज को अच्छा प्रदर्शन को देख इन पाकिस्तानियों को जलकर तक फट गई है, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल और सिराज के अलावे बहुत सारे ऐसे भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जो कि बहुत सारे बड़े बड़े टीमों के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज यानी भारतीय टीम ने बीसीसीआई जिस तरीके से आजकल प्रदर्शन कर रही है इस मैच के दौरान दोस्तों, यानी कि दोस्तों 8 मैच हुआ दोस्तों, और 8 के 8 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम कर ली है दोस्तों। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब पाकिस्तानी हमारे ओपनर बल्लेबाज और कुछ ऐसे गेंदबाज का कंपेयर अपने हाईएस्ट गेंदबाज और बल्लेबाज से कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों हमारे भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज बहुत सारे ऐसे जैसे MS धोनी और या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, इन लोगों से कंपेयर इन लोगों तो करना क्या भाई साहब, इन लोगों के बाप है बाप। दोस्तों जीता जगता ये उदाहरण है कि शुभमन गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से भी टॉप लेवल पर आ गए हैं, तो वहीं सिराज ने इनके
सबसे बेहतरीन गेंदबाज शाहीन अफरीदी से यानी टॉप लेवल पर आ गए हैं। दोस्तों अभी तो मैंने आप लोगों को तो ट्रेलर दिखाया दोस्तों, भारतीय टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर गेंदबाज और बल्लेबाज बैठे हुए दोस्तों की मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल से भी बेहतरीन बैठे हुए हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों केएल राहुल की। दोस्तों केएल राहुल जिस तरीके से अच्छा फॉर्म में जब चलते हैं तो दोस्तों अच्छे को छक्के छुड़ा देते हैं दोस्तों केएल राहुल ने विराट कोहली, MS धोनी और दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बाद इस मामले में चौथे नंबर पर आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन। तो दोस्तों इसी के साथ यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।